अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 15 से है और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मोशनल ईएमएफ। इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में देखा था कि हमारे पास कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसमें हमने 4 मेथड देखे थे कि हम मैग्नेटिक फील्ड को भी चेंज करके हम ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते थे, एरिया को चेंज कर सकते थे, ओरिएंटेशन यानी कि एंगल को चेंज कर सकते थे। फोर्थ वन जो था वो हमने देखा था कि हम अगर कंडक्टर को मूव करवा लें मैग्नेटिक फील्ड में तो भी हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होता था। तो स्टूडेंट्स वही वाला जो कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसका जो डेरिवेशन है वो स्टार्ट करते हैं मोशनल ईएमएफ। जैसा कि नाम से ही जाहिर है जी, मोशन होगी किसकी, किसी कंडक्टर की, किस चीज़ में, मैग्नेटिक फील्ड में। ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड में मोशन की वजह से ही हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, इसका रिलेशन क्या बनता है, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये माइनस का क्या मतलब है, वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी, यानी कि कंडक्टर को मूव करना चाहिए। अगर कंडक्टर मूव नहीं करेगा, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन कंडक्टर मूव नहीं कर रहा, तो ईएमएफ ज़ीरो हो जाएगा। बाकी एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए एक सर्किट उसने एक आपकी बुक में दिया हुआ है। इस सर्किट में ये और ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं और उसके ऊपर हमने ये ग्रीन कलर का एक कंडक्टर जो है वो प्लेस किया हुआ है। इस कंडक्टर को हमने मूव करवाना है। ये जो क्रॉस आपको ये शो हो रहे हैं यहाँ पे, इस क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, लेट्स सपोज ये आपका व्हाइट बोर्ड है और इसमें ऐसे एंटर हो रही है अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है। तो इस कंडक्टर को हमने इन कंडक्टिंग प्लेट्स के ऊपर, रेल्स के ऊपर जो है वो प्लेस कर दिया। और अभी अगर मैं गैल्वानोमीटर कनेक्ट नहीं करता तो ये सर्किट इनकम्प्लीट था, इसमें से करंट फ्लो नहीं होना था। तो हमने बेसिकली इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए गैल्वानोमीटर अटैच कर दिया, ताकि अगर इस कंडक्टर के मूव करने की वजह से सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो, ईएमएफ प्रोड्यूस हो और उससे करंट प्रोड्यूस हो, तो हम उस करंट को देख सकें गैल्वानोमीटर की नीडल के थ्रू। जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगी, गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगी और मूवमेंट ऑफ द गैल्वानोमीटर नीडल्स शोज के हमारे पास ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। तो ये तो हमारा कुछ थीम था इस लॉन्ग क्वेश्चन का। सबसे पहले आते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ। जाने से पहले हमें चैप्टर नंबर 14 में एक हमने एक्सप्रेशन पढ़ी थी कि जब कोई कंडक्टर मूव करता है, उस कंडक्टर के अंदर मौजूद चार्जेस भी तो मूव कर रहे होते हैं ना, और जब वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो ये चार्जेस भी तो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं ना। तो अब इन चार्जेस पे जो कि कंडक्टर के अंदर हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है और उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, एफ बी यानी कि मैग्नेटिक फोर्स बराबर थी क्यू, वो चार्ज जो कि उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, वी वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और बी वो मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था। यहीं से चैप्टर नंबर 14 में ही हमने देखा था कि जब हम किसी चार्ज्ड पार्टिकल को, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, मैग्नेटिक फील्ड में लॉन्च करते थे किसी एंगल पे या फिर 90 डिग्री पे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देती थी। और यहीं से हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ डिफ्लेक्शन करती है, वो कोई वर्क नहीं करती। तो डिफ्लेक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपवर्ड मूव कर जाएंगे और डिफ्लेक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे। अब इनकी मोशन किस वजह से हुई है, ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उनमें से पॉजिटिव वाले एक साइड पे, ऊपर वाली साइड पे, यानी कि यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, और नेगेटिव वाले जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मैग्नेटिक फोर्स हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? हम राइट हैंड रूल से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपका राइट हैंड रूल कहता है अगर वेलोसिटी को शो करती है और मिडिल फिंगर जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। तो ये देखें, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस वक्त इनटू द पेपर है, कंडक्टर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो फोर्स लगेगी आपकी वो अपवर्ड होगी, यानी कि ये कुछ इस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे अब जो फोर्स लग रही है वो बेसिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और मैंने आपको बताया था कि फोर्स
मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं और हम इसको थ्रू अ स्मॉलर एंगल जो है वो रोटेट करते थे। ये यहाँ से हम अगर v को b की तरफ रोटेट करते थे थ्रू स्मॉलर एंगल, देन जो इरेक्ट थंब था वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता था। अब होगा क्या, अब बेसिकली इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज थे वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऊपर और नेगेटिव चार्ज जो है वो नीचे जमा होना शुरू हो जाएंगे। किस वजह से जमा होना शुरू हो जाएंगे, ये इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन क्या होगी, अब अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स जो लग रही है वो ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन इस मैग्नेटिक फोर्स के अलावा एक और फोर्स यहाँ पे डेवलप हो जाएगी। वो कौन सी फोर्स होगी, वो बेसिकली इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से पैदा होने वाला फील्ड होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, तो यहाँ पे एक और फोर्स एग्जिस्ट करना शुरू हो जाएगी। जब ये चार्जेस पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली यहाँ पे बिल्डअप हो जाएगी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक और फोर्स आ गई, पहले हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स थी, अब इसका मतलब है हमारे पास जो दूसरी फोर्स आएगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी और वो डाउनवर्ड में एक्ट करेगी। इसको हम देखते हैं, इसको डायग्राम के फॉर्म में इलेबोरेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जब मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ अक्यूमुलेट हो जाएंगे और नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ अक्यूमुलेट हो जाएंगे। कंडक्टर अभी भी मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस थे वो सेपरेट हो गए हैं, पॉजिटिव वाले एक साइड पे, नेगेटिव वाले एक साइड पे। और हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कुछ जो पोटेंशियल होगा उसको वी बी कह दें या वी टॉप कह दें, यहाँ पे जो पॉजिटिव वाला है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो वी ए होगा। अगर हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो हम वो भी निकाल सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बनेगा बेसिकली डेल्टा वी शुड बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, क्योंकि वी बी जो है वो हाई पोटेंशियल है, वी ए जो है वो लो पोटेंशियल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस ही बेसिकली ईएमएफ है, जो हम मोशनल ईएमएफ जिसे कह रहे थे। तो यहाँ से हमारे पास अब दो फोर्सेस लगना शुरू हो गई हैं। पहले हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, वो नीचे की तरफ लग रही है। पहली कंडीशन क्या थी, सिर्फ एक अकेली फोर्स थी, अब दो फोर्सेस आ गई हैं, एफ बी भी हो गई और एफ ई भी हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब तक ये चार्जेस मूव किए जा रहे थे ऊपर से नीचे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स दोनों आपस में इक्वल नहीं थी। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इक्वल हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स के। तो इस पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल जाएगी और कोई फर्दर चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं करेंगे पॉजिटिव की तरफ या फिर नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाएंगी। यहीं से हमारी डेरिवेशन स्टार्ट होती है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल हो जाएंगी तो हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन भी कहते हैं और इक्विलिब्रियम कंडीशन पर दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स ई क्यू के इक्वल होती है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी के इक्वल होती है। दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये क्यू क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर हो जाएगा वी बी के। तो हमें इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट से बेसिकली पता है कि ई बराबर होता था माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर के। अब यहाँ पर जो डेल्टा आर है बेसिकली वो लेंथ ऑफ दी कंडक्टर है, तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल के इक्वल है, तो मैंने उस इक्वेशन को रिप्लेस कर दिया एल के साथ। और ई की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि वी बी के इक्वल है, तो इस ई की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यूज़ जस्ट पुट की हैं, तो हमारे पास डेल्टा वी आ गया। और अगर आपको याद हो मैंने अभी आपको बताया था कि डेल्टा वी ही बेसिकली वो ईएमएफ है जो कि इस कंडक्टर के अंदर इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से पैदा हुआ है, और इसी ईएमएफ को हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और ये ईएमएफ बेसिकली दो पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल है, दैट इज वी बी। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वी बी होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा। और इस पोटेंशियल इस इक्वेशन में ये ईएमएफ
जो है बराबर है माइनस वी बी एल साइन थीटा। अगर हमारे पास v वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल जो है वो थीटा हो तो हम जनरली इसको ऐसे लिख सकते हैं, और हमें यहाँ से पता भी चल रहा है इस केस में मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल इस वक्त बन रहा है वो 90 डिग्री है, और साइन 90 जो है वो मैक्सिमम हमें रिजल्ट देगा। तो इस वक्त हमारे पास मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगा। अब लास्ट पे वो कहता है कि जी हमारे पास कंटिन्यूटी ऑफ करंट कैसे पॉसिबल है। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी का जो हमसे यहाँ से पूछा जाता है। तो कंटिन्यूटी ऑफ करंट के लिए देखिए सिंपल सी बात देखें, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी तो ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएगी नीचे लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे ही हम इस सर्किट को क्लोज कर देंगे, क्लोज करने के बाद करंट का फ्लो होना शुरू होगा, और अगर करंट का फ्लो होना शुरू होगा तो यहाँ से चार्जेस जो हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे लो पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब है बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और पॉजिटिव चार्जेस की कंसंट्रेशन के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी उतनी की उतनी ही है। तो इसका मतलब है पहले जो ये इक्वेशन बैलेंस थी ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कम होने की वजह से इम्बैलेंस हो जाएगी, और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मज़ीद चार्जेस को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अपलिफ्ट करेगी। इस तरह से जो इक्वेशन है दोबारा से जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में जाने की कोशिश करेगी, और इस तरह से ये चार्जेस जो हैं वो इस सर्किट में मूव करते रहेंगे और करंट का फ्लो होता रहेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक, दिस मोशनल ईएमएफ। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।